जो है क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कराया जा रहा है, जो कि आपका 2025 में जो है जो भी 12 का बोर्ड देने वाले हैं, है ना, उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, राइट, है ना। और आज जो है नवरात्रि भी शुरू हुआ है, तो आप सभी का जो है हैप्पी नवरात्रि, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से देखिएगा। विच वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पावर में कौन सा वायर का यूज किया जाता है। नंबर 1 कॉपर का, नंबर ऑप्शन बी प्लेटिनम का, ऑप्शन सी का टंगस्टन का, ऑप्शन डी नाइक्रोम का। तो देखिए जो आपका होता है इलेक्ट्रिक पावर आयरन वाले भी हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर में जो होता है नाइक्रोम का यूज किया जाता है। किसका वायर का? नाइक्रोम का वायर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। कॉपर का जानवे करते हैं, वायर में यूज करते हैं। प्लेटिनम, तो प्लेटिनम एक कैटलिस्ट है, इसका यूज किया जाता है ना। टंगस्टन जानते हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है, राइट। ये चारों ऑप्शन का बता दिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड। जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बाबू, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है ना। ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रोड सेपरेशन पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट एरिया पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट पर। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड सेपरेशन पर डिपेंड करता है ना। और इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड किस पे नहीं करता है? तो याद रखना इलेक्ट्रोलाइट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। इसमें देखिए जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें वैसे क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है जो 2024 में पूछा गया है बोर्ड में, और प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा गया है, समझ रहे बात को, और कुछ आने का संभावना है, और सारा इम्पोर्टेंट है। इसको बस करते जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं छूटने वाला है, समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है बाबू? तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर जो होता है हम लोग जानते हैं सिग्मा रो, ये होता है कूलम बटा एरिया, है ना। कूलम बटा एरिया ये कह सकते हो, है ना। आवेश, सॉरी चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई क्या होता है बाबू? एरिया होता है। चार्ज बाई एरिया होता है। चार्ज बाई क्या होता है? एरिया होता है। हम लोग जानते हैं चार्ज किससे, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। एरिया किस में लेते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है कूलम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में न्यूटन बटा मीटर, ऑप्शन सी में कूलम बटा वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी में कूलम बटा मीटर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा कूलम बटा मीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा गया है, 2020 में पूछा है, 19 में, है ना, 2020 या 19 में पूछा है, लेकिन पूछा गया है, समझ रहे बात को। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी तक कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किरचॉफ्स लूप रूल इज कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब समझते हैं हिंदी? कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम होता है, राइट। तो किरचॉफ्स लूप रूल इज ए कॉन्सिक्वेंस, मतलब किरचॉफ्स लूप रूल का किस कॉन्सिक्वेंस कौन है इसमें से? ऑप्शन ए दिया हुआ परिणाम कौन सा है? ऑप्शन में नॉन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46 नंबर। व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग, मतलब व्हीट स्टोन का ब्रिज का यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी में लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बोथ। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है चाहे हाई रेजिस्टेंस हो
चाहे लो रेजिस्टेंस है, वो दोनों को मेजर करता है, समझे कि नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा बाबू, कॉपर वायर इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर बिकॉज, कॉपर वायर का जो यूज किया जाता है क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉपर हैज हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मतलब जो कॉपर वायर होता है उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी हाई होता है इसलिए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कॉपर हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो देखो कॉपर वायर का यूज जो है हम इसलिए करते हैं वायर क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे बाबू, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट आर, मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया और किरचॉफ सेकेंड लॉ, है ना, किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऑप्शन ए में दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, ऑप्शन बी में दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को फॉलो करता है, चार्ज और एनर्जी का, राइट। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाते बाबू, द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर, द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट आई फॉर टाइम टी। अगर मान लो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई और उसमें रेजिस्टेंस आर है तो उसमें हीट क्या होगा? तो हीट जो होता है ऑप्शन ए दिया हुआ आई इंटू आर इंटू टी, ऑप्शन बी में दिया हुआ आई इंटू आर स्क्वायर इंटू टी, ऑप्शन सी में आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ऑप्शन डी में दिया हुआ आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी। तो ये जो होता है बाबू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई क्या हो गया करेंट, आर क्या हो गया रेजिस्टेंस और टी हो गया टाइम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाए, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ओम्स लॉ वैलिड कब होता है? तो देखो ओम्स लॉ वैलिड तभी होता है जब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब, राइट। तो ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट 15 है, 50 नंबर जो आने वाला है। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज हाफ्ड, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मान लो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो पूछ रहा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो हीट क्या होगा? तो हीट जो जनरेट होगा उसके द्वारा कंडक्टर के द्वारा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थैंक्स।